सुरेंद्र राजपूत, आपके माथे पर मुझे चिंता की शिकन दिखाई दे रही है भाई। हिमाचल की सरकार संकट में है। सुरेंद्र राजपूत, आपका चैनल हो या बाकी सारे जो चैनल हैं उनके यहाँ पर तो संकट में ही। जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, अरे भाई जब बुआ के मूछें होंगी तब तो आप उसको चाचा कहिएगा। अभी तो कम से कम ऐसी बातें मत करिए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अच्छा देखिए सुरेंद्र भाई, आपको पता है हम आपके वेलविशर हैं, हम तो आपके हितैषी हैं। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो इस देश में, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। मैं आपको सिर्फ खबर बता रहा हूं जो हमारे पास सूत्रों से हिमाचल से आई है। सारे सूत्र आपके जो हैं इतने वाहियात टाइप के हैं सूत्र कि मैं क्या बताऊं आपको। 3-4 सूत्रों की बात बताता। कल तक आप लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के विधायक बिक गए, एक विधायक अनट्रेसेबल है। हमारे दोनों विधायकों ने, मैं पोलिंग एजेंट था, खुला वोट डाला। दोनों विधायकों ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में खुला वोट डाला। मैं वहीं था, मैंने खुद अपनी आंखों से देख करके। आप कहां की बात कर रहे हैं? मैं लखनऊ की बात कर। ओके, ठीक है। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, आपके सूत्र बता रहे हैं, विजय भाई कह रहे हैं कि साहब वहां पर बड़ा गड़बड़ है, यहाँ पर ऐसा हो गया है। विक्रमादित्य ने स्वयं कहा, विक्रमादित्य का मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट बताता हूं, हम कांग्रेस के लोग हैं, हम ये सब नहीं करते। नंबर 3, जो सबसे बड़ी शिकायत आपसे और विजय त्रिवेदी से आज पहली बार है मुझे, बड़ी बड़ी बातें हिमाचल के लिए कर ली, बड़ी बड़ी बातें यूपी के लिए कर ली, तो कर्नाटक के खेले के लिए आपने एक शब्द नहीं कहा। ये आप लोगों का जो दोहरा मानदंड है, एक शब्द नहीं कहा आप लोग। अच्छा, एक सेकंड। क्या? अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं। मैं अपनी सफाई में 2 शब्द कह दूं? अरे कोई बाद में करिएगा ना। अच्छा ठीक है, ओके। पहले सुनिए। बोलिए। क्यों आप खाली, आप और विजय भाई क्या जन्म ऊपर से लिखा के लाए कि खाली सुनाएंगे नहीं सुनेंगे आपकी सुनेंगे, बोलिए। ठीक, आप बताइए। कर्नाटक में 45 सीटों पर जफर भाई का प्रत्याशी जीतता है। इतना था, 60 के आसपास उनके पास एमएलए। हमने तो कुछ गड़बड़ नहीं की। अब इनके विधायक बाकी जो वोट जेडीएस को देने थे उसकी जगह क्या कर रहे हैं, 48-49 वोट भाजपा के अपने कैंडिडेट को दे रहे, जबकि देने 45। कोई खबर आप लोग नहीं दिखाते। आप समझिए कि किस तरीके से वो गठबंधन दरक रहा है, टूट रहा है, किस तरीके से वो हो रहा है। आपके पास एक शब्द बोलने की शायद हिम्मत की मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब हौसला तो कहीं ना कहीं नहीं है। ठीक है ना, मैं आपको, क्योंकि ये आपने प्रूव कर दिया। एक और है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब एक अननेचुरल अनहोली अलायंस कर्नाटक में टूट रहा है, जिसकी सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए कि जेडीएस और इंडिया के नाम भाजपा का जो गठबंधन है वो वहां पर टूट रहा है, वो खबर आपके लिए नहीं। आपके लिए क्या साहब, सुक्खू साहब, ये जहां पर क्लियर नहीं हुआ अभी, जहां पर क्लियर है कि उन्होंने 48 वोट अलॉट किए। विजय भाई जानते हैं और आप भी जानते हैं 48 वोट अलॉट करने का क्या मतलब है। और एक खबर और बता देता हूं उत्तर प्रदेश से। आपने कहा, सारी बातें कही बड़ी अच्छी, ठीक है। जो गए भाई, हम तो ये है कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में जो लड़ाकू हैं वो जंग में जा रहे हैं, और जो लड़ाकू नहीं है वो संघ में जा रहे हैं। तो हम तो उनको नहीं रोक रहे, ठीक है ना। जो संघ में जा रहे हैं वो जाए अपना, ठीक है, अपने नहीं लड़ सकते। अच्छा एक सेकंड, आपने कहा जो लड़ाकू हैं वो जंग में जा रहे हैं, जो डरपोक हैं वो संघ में जा रहे हैं। हम बिल्कुल सीधा दोबारा से कह रहा हूं, इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में जो लड़ाकू है वो जंग में जा रहे हैं, और जो डरपोक है, कायर है, वो संघ में जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके। अब आप एक चीज और सुनिए। अभी आप जंगजुओं की बात कर ली। उत्तर प्रदेश में आपने ये तो खबर बता दी कि 8 उनके गए, लेकिन आपने ये नहीं बताया जो पियरका चाचा है, जिसको ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, उसके विधायक भी 2 गायब, वोट दिए हमारी तरफ। आप जान लीजिए, ये आपके पास खबर नहीं होगी। अच्छा, ये एक काम करिए ना, तो मैं ये आपकी बात मान लूं, आप मेरे सूत्र बनकर ये मुझे खबर दे रहे हैं। नहीं, सूत्र नहीं, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं। फिर आप आगे आइए। आगे आइए, मैं तो आपके सामने कह रहा हूं ना। ठीक है, इसके बाद आप आइए। आपके पास ये खबर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की एलआई बन गई है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक था, उसने सीधे भाजपा को वोट दिया। ये तो मैंने दिखाया, अभी दिखाया मैंने। लेकिन आपने मायावती के सेकुलर क्रेडेंशियल पर एक शब्द भी अगर बोला हो तो। अरे इतने महीनों से हम मायावती पर ही सवाल उठा रहे हैं, आप मायावती के पीछे आज क्यों पड़े हैं? क्यों नहीं पड़े? कमाल कर रहे हैं आप हमको बताओ, आप हमारे पीछे पड़ोगे सूत्रों के अनुसार। अच्छा ठीक है, ओके। अब रुकिए। अच्छा अब रुकिए। आपने जो पहला आरोप लगाया ना,
आपने कहा कि हमने कर्नाटक में खेला का जिक्र नहीं किया। आपने मेरा राष्ट्र की बात का दूसरा सवाल सुना, 3 राज्यों में क्यों हुआ खेला, तो मैंने कर्नाटक को छोड़ा नहीं है। नंबर 1 सुन लीजिए। अरे हमें भी तो बोलने दीजिए। अरे भाई ऐसे मत करिए सुरेंद्र भाई, हमें भी बोलने दीजिए। अरे सर हाँ तो सुनिए ना, देखिए तो आपका आरोप अपनी जगह सही है, लेकिन अपनी सफाई में मैं इतना कह सकता हूं कि हमने कर्नाटक को नहीं छोड़ा है। कर्नाटक की मेरे पास जो अभी तक की इंफॉर्मेशन थी, सुनिए ना, अभी तक की जो इंफॉर्मेशन थी उसमें बीजेपी की तरफ से एक एमएलए के क्रॉस वोट करने की खबर मेरे पास है। इसीलिए मैंने दूसरा सवाल रखा, 3 राज्यों में खेला। ठीक है, रुकिए ना 1 मिनट रुकिए। मैं वादा कर रहा हूं आपसे, हमारी कोई मंशा नहीं थी कि हम कर्नाटक को छोड़ दें या बीजेपी के जिस एमएलए ने क्रॉस वोटिंग किया है उसका शो में जिक्र ना करें। लेकिन बड़ी खबर अभी भी सुरेंद्र राजपूत यही है, जिस पर आप एक शब्द नहीं बोल रहे। आप हिमाचल के बारे में यह मानने को तैयार नहीं है कि आपके 9 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग कर दी, और अगर ऐसा हुआ तो सरकार खतरे में आएगी। मैंने तो पहली लाइन में बोला मानक भाई, आपने ये नहीं बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने 45 की जगह 48 वोट क्यों अलॉट किए। ये खबर नहीं है क्या कि जेडीएस को 3 वोट कम क्यों किए? विजय भाई है कि नहीं है खबर? अच्छा ठीक है, चलिए मान लिया। दूसरी बात, हमने तो पहले ही कहा कि भाई हिमाचल में जब बुआ के मूछें होंगी तब चाचा कहेंगे। ओके ऑल राइट, ठीक है, ओके मैं समझ गया। ओके सैयद जफर इस्लाम, ओके।